धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम गुरु च कमलेश्वराय कुमारिका क्षेत्राय कोडेश्वराय ज्योतिश्वराय निराकार ज्योति रूपम निर्लेप जीवन मुक्त। ओम नमः शिव नमः शिव नमः शिव शिव शक्ति नमः। सबसे पहले गुरुवार का दिन है। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, कमलेश्वर ही हमें भरलीनी। ये कुमारी का क्षेत्र में जाना, ज्योति निराकार की माना। द्वितीय वंदना गणपति और गौरी गणेश मनाऊं। तृतीय वंदना पितृ की और सब देवन को बुलाऊं। नमन करूं मैं श्राद्ध पक्ष में नारायण भगवान। आप पधारो जगत में और करो जगत कल्याण। भारत का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण। आज द्वादशी पड़ी गुरु में, करो आपका ध्यान। भगवान मार्कंडेय फरमाते हैं कि विधि का विधान बड़ा विचित्र है, और इस विधि के विधान को टालने वाले अधोगति के पितरों को जीवन मुक्त करने वाले और पूरे त्रिलोक में शांति की स्थापना करने वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण हैं, जिनका 4 चतुर्भुज स्वरूप है और 14 भवन त्रिलोक में 7 लोक गति जान। कण कण में वहां बसे हुए हैं नारायण भगवान। मध्य पृथ्वी को जानो और मृत्यु लोक पृथ्वी को मानो। समय चाल बोले मुनिराई और 12 बजे अभिजीतऊ आई। आज द्वादशी का दिन है और समय चक्र में सबसे ऊपर 12 रहता है। यदि हम 12 को जोड़ लें तो 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाते हैं। तो ये 3 लोक हैं और उन 3 लोकों की रक्षा करने वाले 3 जगत गुरु हैं। उनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। और छोटी सुई नर है और बड़ी सुई नारायण है। नर नारायण दोनों ही जब 2 बार एक दिन में मिलते, तो जब दिन का समय हो जाता है तब अभिजीत मुहूर्त करके
तो ये 12 एक दिन में 2 बार बजती है, रात्रि में बजती है और एक दोपहर में बजती है। दोपहर की जब 12 बजती है तो छोटी सुई और बड़ी सुई का मिलन हो जाता है। नर और नारायण का मिलन होने से उसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। कोई विजय करना चाहे विजय होए तत्काल, अभिजीत मुहूर्त में देखो जन्म अवध के लाल। राम नाम उनका ही जानो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानो। अवध हुआ अवतार भारत में और त्रेता युग में जन्मे जाए। सूर्य वंश में बार कला लेकर श्री राम प्रकट हो जाए। हवि से प्रकट होए भगवान रामचंद्र के सब गुण गाय। अभिजीत मुहूर्त था देखो और नवरात्रा क्षेत्र प्रगटाए। पुष्य नक्षत्र रामनवमी में और अभिजीत में प्रगटे जाए। सोखन शीतन घाम वहां पर ऋतु बसंत सुगंध फैलाए। शोकन शीघ्र राम, बसंत ऋतु में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो सूर्य वंश में हुए, जिनकी 12 कला है, सूर्य की 12 कलाएं होती है। एक वर्ष में सूर्य मकर राशि और कर्क राशि में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हुए अपनी 12 राशियों की यात्रा पूरी कर लेता है। वही 12 कला अवतार राम जी हैं। आज गुरुवार का दिन है और द्वादशी है, तो 12 अंक दोपहर में श्री राम का मुहूर्त आवेगा और 2:33 तक राम प्रकट हो जावेगा। 2:33 अभिजीत मुहूर्त से। और दक्षिणायन सूर्य दक्षिण में बलि होता है, इसलिए उस समय 2:33 का समय रहता है। इसलिए 12 बजे से 2:33 तक सूर्य बड़ा बलवान और 12 कला अवतार हैं रामचंद्र भगवान। तो द्वादशी का दिन है, तो हर नर को नारायण से मिलने के लिए 12 बजे और 2:33 पर दोपहर में इंतजार करना चाहिए। और अर्धरात्रि में भी सिंह लगन में यही समय होता है। तो जब भी करो याद श्री रामा या याद करो कृष्ण भगवान, 2 ही मुहूर्त श्रेष्ठ है द्वादशी रूप समान। छोटे नर अपने को मानो बड़े नारायण भगवान। तो हम आत्मा है, वो परमात्मा है। और जब 12 बजे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है दोपहर में, तो परमानंद हो जाता है। आज द्वादशी का दिन है। मार्कंडेय कहते हैं कि मेरा जन्म रूप गति जाना, 11 वर्ष 11 माह में माना। 11 माह 11 वर्ष 11 माह 11 दिन मेरा जन्म था और नारायण से मिलने में थोड़ा ही समय बाकी था और मेरी मृत्यु में भी थोड़ा ही समय बाकी था। मेरे जीवन की कथा अद्भुत चरित्र सुजान, या तो मृत्यु गले लगाऊं या गले मिले भगवान। तो मैंने सोचा कि मृत्यु को क्या गले लगाना, मृत्यु तो सत्य है। जब जीवन है तो मृत्यु भी आएगी, इसलिए मृत्यु से तो घबराना बेकार है। क्योंकि जिसने जीवन दिया मुझे, मृत्यु भी वह दे पाएगा। पर मारकंडे तो ईश्वर को ही अपने गले लगाएगा। जब 12 बजने में कुछ समय शेष, तब योग लगा मेरा भारी। और मां उमा जगदम्बा की कृपा हुई और शक्ति मिली मुझे सारी। जगदम्बा का मैं बना भक्त, माता ने दूध पिलाया था और अति प्रसन्न मेरा मन था और शक्ति को प्रगटाया था। तब मां मुझसे बोली मुस्काई, शुभ घड़ी हो गए आई। मृत्यु तेरी बेटा टल जाई
और जीवन अजर अमर रघुराई, अजर अमर होने वाला है। मृत्यु तो गले नहीं लगे पर ईश्वर गले लग जावेगा, जब शिव के गले में जावेगा तो अजर अमर हो जावेगा। इतने में ही पल दो पल में आया काल तत्काल, और कहने लगा ये लाल तो और मेरा ही है काल। ये लाल जो आपके हाथ में है ये मेरा काल है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूं। अनसुनी कर दी जगदम्बा ने और उमा ने नहीं सुनी कोई बात, और इतने में ही अंदर आ गए। और देखो यमराजों भैंसा प्रगटात, भैंसे सहित यमराज वहां और महाकाल में आए, और जगदम्बा का प्रकोप हो गया, ले त्रिशूल भग जाए। पीछे पड़ी यमराज के और छोड़ा बालक जान, और शिव जी के गले में आ गया बालक, और मुंह में मारकंडे भगवान। भगवान शंकर ने उस बालक को अपने मुंह में रख लिया, क्षमा मांगने लगे, माँ इतना कोप करना ठीक नहीं, ये भी हमारा गण है, हमारी आज्ञा से आया। तब शांत हुई उमा जगदम्बा और बिना इजाजत आया है, इसीलिए प्रकोप मेरा भारी और इसको मैंने भगाया है। जाओ वापस यमराज तुम कभी ना आया है, महाकाल में आओ तो पहले ले इजाजत जाए। पहले शंकर और शिव शक्ति से आज्ञा लेनी पड़ती है, बिना आज्ञा क्यों आए? बस यही तुम्हारा अपराध था, इस कारण योग भंग हो गया और बालक शिव के गले गया और गले मिल लिया शिव जी से। तो देखो इसका भला हुआ, अजर अमर अविनाशी हो गए। और मारकंड्य मुनि राय, छोटी सुई और बड़ी सुई मिली, 12 बज गए था अभिजीत मुहूर्त में। अमर हुए मुनि राय, कभी मरे नहीं किसी भी युग में, वह शक्ति प्रकट। तो मारकंडे ने कहा कि मुझे परमात्मा को गले लगाने की इच्छा थी, मृत्यु तो आज नहीं तो कल आती, लेकिन मृत्यु जीत में हो गया। शिव शक्ति कृपा दिखाए तो यही समय रहता है वह जब 12 बजती जाए। तो 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, और फिर 3:15 बजे होता है, फिर 6:30 बजे होता है, फिर 9:15 बजे होता है, और फिर रात्रि के 12 बजे होता है। 4 चक्र में सूर्य चले और देव निशाचर मिलते हैं, और जब जब मिलन होए नर नारायण तो बसंत सुगंध हृदय खिलते हैं। तो भक्ति का खिल जाए कमल और वह सुगंध फैलाता है, जब योग द्वादशी श्राद्ध पक्ष में 12 बजे ये आता है। तो आज द्वादशी का श्राद्ध है, और जो भी श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं उनकी सदगति नारायण कर रहे हैं। मेरी सदगति तो भगवान शंकर ने और उमा जी ने की, और सत्यनारायण भगवान कलयुग में भी उन अधोगति वाले पितरों को जीवन मुक्त कर रहे। वो शुद्ध समय द्वादशी पड़े और 12 समय सुजान, और 12 में 12 मिले तो भा मंगल रूप ही जान। तो 12 का अंक बड़ा विचित्र होता है, और आज द्वादशी का दिन है, और द्वादशी नर और नारायण, नर का काम है नारायण से मिलना और नारायण का काम है नर पर कृपा करना, इसे 12 कहते हैं। और वामन अवतार ने यह कृपा राजा बलि पर की थी, राजा इंद्र पर भी की थी। इंद्रलोक का राज देवताओं का सुरक्षित रखा और दान लिया। नारायण के पास तो लक्ष्मी, फिर भी दान बलि से मांगा, और
बैकुंठन का पद छोड़ा नारायण और भाग बलि का तब जागा। पाताल ले गया बलि उन्हें और दरवाजे पर खड़ा किया। और नारायण चातुर्मास में देखो बलि के दरवाजे खड़ा हुआ। इसलिए हर वर्ष में 4 महीने चातुर्मास में नारायण को भी राजा बलि के यहां जाना पड़ता है, क्योंकि दान इतना समर्थ होता है, समृद्ध होता है। इसलिए श्रद्धा से ब्राह्मण को भोजन दान करे तो पितरों का कल्याण करे। और नाम ले हरि 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 का तो कृपा वहां भगवान करे। जीवन मुक्त सब पितर हो और मंगल सब हो जाए। और जो भी नारायण जपे तो मंगल पितृ गति पाए। सदगति पितृ रूप गति जाना। जो भी जपे नारायण नामा। राम जपे कृष्ण जपे भारी। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे तैयारी। या तुम शरणम ब्रजेश जपे जपे नारायण नाम। या जो भी हो देवता जप ले हरि का नाम। तो हरि कल्याण करते हैं, जीवन मुक्त सब होए। ऐसे नर नारायण मिलते जैसे 2 सुई मिल जोए। तो ये समय की चाल में 4 बार एक दिन में नारायण अपने भक्तों से, अपने हर आत्मा से मिलने आते हैं। लेकिन चारों ही समय हर मनुष्य व्यस्त रहता है। 12 बजते हैं तो काम करे और सब पेट चलाना पड़ता है। और मध्य काल जब 3:15 में विश्राम भोजन पाना पड़ता है। और संध्या काल में वापस घर और अपने जाना पड़ता है। और जब होती है 8:45 तो विश्राम यहाँ सब करता है। और अर्धरात्रि 12 बजे और शयन निद्रा वह करता है। और नारायण उसके घर में देखो कोने कोने में फिरता है, पर मिलता नहीं नारायण से। और ये सदगुरु का ज्ञान 4 बार नारायण भक्तों के घर जान। तो ये 4 बार नारायण रोजाना हर भक्त के यहाँ पर अपनी घंटी बजाने आते हैं। लेकिन भक्तों को समय नहीं होता और भगवान से नहीं मिलते, इसलिए मिलन नहीं हो पाता। और जब मिलन नहीं हो पाता तो परमानंद नहीं होता। तो फिर संकट संकट सारे सारे संकट में ही जान। और संकट सब पर आ जाता है और कृपा करे भगवान। तो संकट को तो नारायण ही हटा सकते हैं। इससे जिस मनुष्य को अपने जीवन में संकट हो और हटाने हो तो ये 4 समय अपने ध्यान में रखना चाहिए और परमात्मा से अपनी बात सारे कामों को छोड़कर कह देनी चाहिए। तो जल्दी संकट सब हटे, संकट हटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसलिए हम कहते हैं कि 12 बज गए। तो 12 बजने का मतलब होता है परमात्मा आ गए। लेकिन लोग इसे हंसी मजाक में ले लेते हैं कि अरे 12 बज गए, सिर पर 12 बज गए। सिर मने सरदार। तो सिर पर 12 बजते हैं तो सिर के ऊपर उस समय भगवान का स्मरण होना चाहिए, न कि किसी कार्य का या किसी वस्तु का। क्योंकि जितने तनाव हो सबको हटा देते भगवान। और 12 बजते ही होता है भक्तों का कल्याण। फिर 3:15 बजे, 6:30 ही बजे, 8:45 ही बजे, फिर 12 बजे और मिलन होता है 2 सुइयों का। नर नारायण मिले। तो ये नर और नारायण का मिलन है। 3 बजे तीनों जगत गुरुओं से मिलन हो जाता है। 6 बजे भाग्य के अंक आ जाते हैं, छठी रात के अंक। कार्तिक भगवान का 6ठा अंक होता है, बुद्ध का होता है। और 9 का अंक गुरु का होता है, 9:15 का। तो गुरु कृपा, गुरु कार्तिक। और 3 बजे तीनों जगत गुरु हो
और 12 बजे तो राम जी और श्री कृष्ण जी हो। तो रात के 12 बजे श्री कृष्ण कृपा करते हैं और दिन के 12 बजे भगवान राम कृपा करते हैं। तो आज द्वादशी का दिन है, तो आज तो 12 की तिथि भी है और 12 बजेंगे भी सही, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। और गुरु रूप गति जान, गुरु की कृपा को प्राप्त करो तो हो जावे कल्याण। सूक्ष्म में ये कथा सुनाई और द्वादशी की ये श्रृंखला सुनाई। मारकंड हुए अमर मुनिराई और अब सभी पितृ सदगति हो जाई। इस कारण ये सूक्ष्म प्रसंग और 12 रूप सुनाया है। और रामचंद्र का अभिजीत में ये गुणगान यहाँ गाया है। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। यह अभिजीत मुहूर्त में राम का आह्वान है और पितरों को सदगति देते हैं राम और जीवन मुक्त कर देते हैं। और अर्धरात्रि 12 बजे श्री कृष्ण प्रगटाय। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभंजनं मंगला मुखारविंदम गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशाय नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री कृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तो ये ब्रजेश भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि के 12 बजे भक्तों का कल्याण कर देते हैं, जीवन मुक्त कर देते हैं उन पितरों को। इसलिए राम कृष्ण की चक्री में और आप भी चक्कर खाओ, जब तक जीवन आपका चक्री बैठ के आओ तो फिर चक्कर नहीं खाओगे। और सुलभ तुम्हें भगवान और ये 12 का दे दिया मारकंड्य ने ज्ञान। इसलिए मारकंड्य मुनि अजर अमर अविनाशी हैं और उनकी जन्म कथा सुनने से पितृ जीवन मुक्त होते हैं। सुनने और सुनाने वालों को भी भगवान की कृपा, राम और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये प्रसंग पूरा हुआ। सूक्ष्म सा ही ज्ञान सुने सुनाए जो इसे उसका हो कल्याण। बोलो पितृ देवताओं की जय, मारकंड भगवान की जय, राधा गोविंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, भारत माता की जय।